क्या आप भी कभी भी ए का यूज कर लेते हो, एन का यूज कर लेते हो, दावी का यूज कर लेते हो किसी भी वर्ड्स के साथ, किसी भी सेंटेंस में? अगर आप भी यही करते हो तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर ट्रेनर। सो एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? द टॉपिक ऑफ टुडे इज आर्टिकल। ए एंड दा को ही आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। So the first question is, what are articles actually? So what are articles? Articles are small but powerful word in English. We have three article, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, a and the, जिसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है a और n, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है आपका द। तो a n जो हो गया वो इंडेफिनिट है, पहले हम उसको आपको समझाते हैं क्या है ए एन। ओके, तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? वी यूज ए एन व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग जनरल और नॉन स्पेसिफिक। मतलब जो जनरल है और वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, इतना यूनिक नहीं है। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, ए को समझते हैं। यूज ए बिफोर यूज दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना कि 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, वॉल्स को वॉल भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो ए ई आई ओ यू को हटा के जो भी कॉन्सोनेंट हैं, मतलब बाकी के 21 लेटर्स, ठीक है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ए। मतलब सेंटेंस में अगर बुक आ रहा है तो उसके पहले ए लगेगा। कैट कोई भी जानवर है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उसके पहले ए। टीचर देखिए उसके पहले ए। समझे? तो 21 तरह के आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर वो आते हैं सेंटेंस में वर्ड्स, तो उसके पहले आप बिना सोचे समझे ए लगा देंगे। बट हम लोग सिर्फ बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड की, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, एन का यूज कब करेंगे? ये तो और इजी है। अब आपको वॉल्स पता है कि ए ई आई ओ यू होते हैं या फिर उनके साउंड। ठीक है, तो यूज एन बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड। याद रखिएगा, वॉवेल साउंड कह रहा हूं मैं, वॉवेल की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, एप्पल है तो एन लग गया, इंजीनियर है तो एन लग गया, आर। अब देखिए कुछ लोग इसको हावर बोलते हैं, हावर नहीं होता क्योंकि एच से स्टार्ट हो जाएगा तो आप तो कहोगे सर ये तो कॉन्सोनेंट है, अभी आपने कॉन्सोनेंट बोला, लेकिन नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? आर। ये हो जाता है साइलेंट, आर। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? आर। तो इसके साथ क्या लगेगा? एन। ठीक है, यहां पर साइलेंट है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए कुछ और मैं बताता हूं, समथिंग इंटरेस्टिंग। तो साउंड की अगर हम बात करते हैं तो ये है यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग लेकिन जब पढ़ते हैं तो ये आता है यू, वाई यू, यूनिवर्सिटी। इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? ए। आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी गलती से भी ना लगा देना। चाहे वो 5th क्लास में भी आर्टिकल आता है, 6th में आता है, अब तो 2nd और 1st में भी आने लगा है। तो याद रखना, यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन जरूर आता है तो उसके पहले ए लगाना है, एन को क्रॉस कर देना है, ये रॉन्ग है। अब आपने बहुत जगह मैंने सुना है बोलते हैं अ हॉनेस्ट मैन, जैसे आवर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अ हॉनेस्ट मैन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एन ऑनेस्ट मैन होगा। ठीक है, ऑनेस्ट के पहले हमेशा एन लगेगा। हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। याद रहेगा? तो दो चीजें क्लियर हुई, फिर से समझ लो। ए और एन कहां लगता है? ए एन जो रहेगा वो जनरल वर्ड पे रहेगा, वो नॉन स्पेसिफिक वर्ड के साथ लगेगा। अगर आप करेंगे कोई बुक हो, टेबल हो, चेयर हो, सबके पहले ए लगा दो क्योंकि वो किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। और एन कहां यूज लगेगा? एन लगेगा जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट है, वॉल साउंड से स्टार्ट है। याद रहेगा? और ए ई आई ओ यू के ही वॉवेल साउंड होंगे। करेक्ट है? ये हो गया। अब आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि नाम क्या कह रहा है? डेफिनेट। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल किसके साथ है? डेफिनेट आर्टिकल में क्या लगेगा? द। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेयर वी यूज द। अब सबसे पहला उसमें नॉन स्पेसिफिक आइटम था, अब इसमें स्पेसिफिक। देखिए मैंने लिख के रखा है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। वेयर देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग इन द वर्ल्ड, वेयर वी यूज क्या? द। मतलब यूनिक चीजों के साथ हम क्या यूज करेंगे? या सारी हेवनली बॉडीज के साथ क्या यूज करेंगे? द सन, द मून। ठीक है, इन सब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? हम करेंगे द। सारी हेवनली बॉडीज के साथ। याद रहेगा? सारी बुक्स के साथ,
अब जैसे मान लीजिए खाली बुक है तो ए लगाया, लेकिन अब श्रीमद् भागवत गीता है तो उसके साथ आप क्या लगेंगे, होली कुरान, उसके साथ द होली कुरान होगा, द श्रीमद् भागवत गीता होगा, द होली बाइबल होगा, ये सारी चीजें के साथ क्या लगेगा, द। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लेकिन उसके आगे मैंने कहा है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे आप देखते होगे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, तो ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव, उसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, याद रहेगा, उसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। एक ये हो गया, देखो टॉल का टॉलेस्ट, ओके, फर्स्ट लास्ट इन सबके पहले क्या है, दा होगा। नेम ऑफ द ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, आपका क्या बोलते हैं, द इंडियन ओशियन, ओके, जितने भी ओशियन है सबके साथ, रिवर, द रिवर नाइल, फेमस प्लेसेस जितनी भी है, ठीक है, द हिमालयाज, और आप कह सकते हैं द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, ये सबके साथ दा यूज होगा। दा सबसे इजी है समझने के लिए, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या है, व्हेन नॉट टू यूज द आर्टिकल। भाई जहां यूज करना है वहां तो आपने कर लिया, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें आपको आर्टिकल का यूज नहीं भी करना है, तो उसको समझते हैं। There are times when we don't use any article at all, जैसा with name of countries, cities and people, जैसे India is a beautiful country, तो ठीक है, तो हमने द इंडिया नहीं लगाया है, ओके। I met John yesterday, तो I met the John yesterday नहीं होगा, करेक्ट है, ओके। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है कि कुछ कंट्री हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, इन सबके साथ द यूज होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, दो तरह के आर्टिकल हो गए। एक आर्टिकल क्या हो गया, तो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए एन आता है, दूसरा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। ए कहां यूज करेंगे, खाली आपकी जो स्पेसिफिक थिंग नहीं है, मतलब कॉमन चीजों के साथ ए यूज करेंगे, बुक, टेबल, चेयर, इन सब के साथ ए यूज करेंगे। जहां पर वॉवेल साउंड आ रहा है, ए ई आई ओ यू, एप्पल, आंट, ये सब क्या है, इसके पहले हम एन यूज करेंगे। द किसके साथ यूज करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है तो स्पेसिफिक आइटम के साथ यूज करेंगे। स्पेसिफिक आइटम मैंने आपको लिख के बता भी दिए हैं कि किसके साथ यूज होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सब ये सुपरलेटिव वाली बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत आगे चल के काम रहती है कि जहां पर भी सुपरलेटिव होगा वहां पर बिना सोचे समझे दा लगा देना है, यूनिक चीजों के आगे दा लगा देना है, जो भी एक है, ओके। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ये एक्सरसाइज में दे रहा हूं, क्विक प्रैक्टिस वाली, ये आपकी सामने स्क्रीन पे है, इसको देख लीजिए, कर लीजिए। और हाँ, अगर सच में अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, किसी से सब्सक्राइब करवा दिया करो। ये सारी चीज आप नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा। और अब इतने दिन से हो रहा है, 1 महीना हो गया, इतने वीडियोस डाला, कुछ तो अच्छा कहो, कुछ तो बोलो, ओके। चले, टेक केयर।